नमस्कार, पांचजन के इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की। पिछले कुछ दिनों से लगातार अमेरिका भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। भारत ने भी इन बयानों का करारा जवाब दिया है, लेकिन ऐसे समय पर जब चुनाव चल रहे हैं, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है? क्या यह भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश है? ऐसा ही कुछ अमेरिका ने बांग्लादेश के चुनावों में भी करने की कोशिश की थी। भारत ने 11 मार्च को नागरिकता संशोधन विधेयक का नोटिफिकेशन जारी किया। इस पर अमेरिका ने टिप्पणी की कि हम बारीकी से निगरानी रख रहे हैं कि इस अधिनियम को कैसे लागू किया जाएगा। तब भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान को गलत, अनुचित और बेतुका बताया था। केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई, तब भी अमेरिका बाज नहीं आया। 21 मार्च को ईडी ने शराब घोटाले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया। इस पर बयान देते हुए अमेरिका ने कहा कि हमारी सरकार केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले पर नजर बनाए हुए है, इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। इस दौरान कानून और लोकतंत्र के मूल्यों का पालन किया जाना चाहिए। सोचिए, वो अमेरिका बोल रहा है जहां पर खुद इस तरह की आजादी नहीं है, ब्लैक लाइव्स मैटर जैसे मुद्दे उठते हैं, लेकिन वो दुनिया में बड़ी बात नहीं बनने देते। वो भारत के एक राजनीतिक पार्टी के एक राजनीतिक नेता के शराब घोटाले में अंदर जाने पर बयान दे रहे हैं, लेकिन विदेश मंत्रालय चुप नहीं बैठा। विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी मिशन की उप प्रमुख गैलेरिया बर्बेना को तलब करके कड़ी फटकार लगाई। जब वो मुलाकात करके बाहर निकल रही थी तो उनका चेहरा बता रहा था कि उन्हें अच्छी खासी डांट पड़ी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा था कि भारत में कानूनी प्रक्रिया एक स्वतंत्र न्यायपालिका पर आधारित है, उस पर कलंक लगाना या सवाल उठाना स्वीकार नहीं किया जाएगा। वहीं भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी जब कांग्रेस के खाते फ्रीज हुए, तब भी अमेरिका को बड़ी तकलीफ हुई। चंदे की जानकारी नहीं देने और जुर्माना नहीं भरने पर आयकर विभाग ने कांग्रेस का खाता फ्रीज कर दिया। इस पर अमेरिका ने बयान देते हुए कहा कि हम कांग्रेस पार्टी के आरोपों से भी अवगत हैं कि आयकर विभाग ने उनके कुछ बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है, जिससे कि आगामी चुनावों में प्रचार करना उनके लिए चुनौतीपूर्ण हो गया है। हम इनमें से हर मुद्दे के लिए निष्पक्ष, पारदर्शी और समय पर कानूनी प्रक्रियाओं को प्रोत्साहित करते हैं, जबकि अमेरिका को यह प्रोत्साहन देने की क्या आवश्यकता है, ये लोगों की समझ के बाहर है, क्योंकि ये भारत का अंदरूनी मामला है। अगर इफ्तार पार्टी की हम बात करें तो इफ्तार पार्टी में कश्मीरियों को जब न्योता दिया गया, उसमें भी अमेरिका के पेट में बहुत दर्द हुआ। कश्मीर का मुद्दा एक ऐसा है जिसे पाकिस्तान लगातार उठाता रहा है और अमेरिका हवा देता रहा है। इफ्तार पार्टी के लिए इस बार अमेरिका ने कश्मीरियों को न्योता दिया। 28 मार्च को दिल्ली के अमेरिकी दूतावास में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें कई कश्मीरियों को न्योता दिया गया, लेकिन चुन चुनकर उन्हीं लोगों को बुलाया गया जो आर्टिकल 370 के हटने का विरोध करते हैं। अमेरिका की इस हरकत से यह साफ हो गया कि वो भारत के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को पत्र लिखने का भी मामला सामने आया। अपने 4 साल के कार्यकाल में जो बाइडेन ने पहली बार पाकिस्तान के पीएम को पत्र लिखा। बाइडेन ने अपने पत्र में लिखा कि दुनिया भर के लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अमेरिका और अन्य देशों के बीच स्थायी साझेदारी महत्वपूर्ण बनी हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका सबसे गंभीर वैश्विक और क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने के लिए पाकिस्तान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। इसमें बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और सभी के लिए शिक्षा तक पहुंच के साथ साझा दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना शामिल है। जानकारों की माने तो सिर्फ चुनाव के कारण अमेरिका ऐसा कर रहा है। बांग्लादेश के चुनाव के दौरान भी उसने ऐसा ही किया था। टीम बाइडेन ने अधिकारियों के खिलाफ वीजा प्रतिबंधों की धमकी देकर बांग्लादेश के चुनावों में हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन शेख हसीना की सत्ता में वापसी के बाद इसने मेल जोल की कोशिश की। अब इसकी नई सक्रियता भारत के चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने के इरादे के साफ साफ संकेत दे रही है। सवाल ये उठता है कि आखिर क्या कारण है अमेरिका का भारत की राजनीतिक और अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप करने का? पिछले 10 सालों के दौरान मोदी करने वाला अमेरिका अचानक भारत के लिए ऐसा रुख क्यों अपना रहा है? जानकारों के अनुसार रूस यूक्रेन युद्ध, जलवायु परिवर्तन, WTO विवाद समेत कई मुद्दों पर भारत डट कर खड़ा रहा। अमेरिका को यह बात पसंद नहीं आई। अमेरिका अब तक शीत युद्ध की मानसिकता से बाहर नहीं निकल सका है। अमेरिका आज भी यही सोचता है कि पूरी दुनिया में उसी की दादागिरी चलती है। हालांकि भारत ने यह दिखा दिया कि सिर्फ हमें ही अमेरिका के साथ की जरूरत नहीं है, बल्कि अमेरिका को भी भारत की उतनी ही जरूरत है। रूस यूक्रेन युद्ध में अमेरिका ने भारत पर बहुत दबाव डाला, यहां तक कि भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी तक दी।
लेकिन मोदी सरकार टस से मस नहीं हुई और यही कारण है कि अमेरिका को अपना राग बदलना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के आर्टिकल 51 में समानता का जिक्र किया गया है। इसमें कहा गया है कि सभी देश एक समान है। ऐसे में कोई भी देश अपने यहाँ आंतरिक मामलों पर खुद कंट्रोल रखता है। किसी भी तरह का बाहरी हस्तक्षेप कोई देश स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात अब अमेरिका को भी समझ जानी चाहिए और भारत के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप देने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।